प्रणाम करूं मैं राजपुताने की माटी को, जहां मेवाड़ी रक्त खोला था। हिंदुआ सूरज की खातिर राणाओं का भाला बोला था। जय भवानी का हुंकार कर मेवाड़ी रण में दौड़े थे। राजपूती मान की खातिर जौहर की ज्वाला भड़की थी। देख स्वाभिमान सतरानियों का, देख स्वाभिमान सतरानियों का, केसरिया बाना चमका था। मुगलिया सेना को जिन्होंने गाजर मूली की तरफ काटा था। मुगल झंडे के आगे मेवाड़ी तांडव ने हुंकार मचाई थी। शंखनाद हुआ जब बज गई जब रणभेरी, मुगलों का कत्ले आम जो मचा था। बाबर की सेना के आगे राणा ने संग्राम जो बोला था। अपने अस्तित्व की खातिर मां कर्मावती का जौहर जो बोला था। मेवाड़ी आन की खातिर पन्ना ने चंदन का बलिदान जो किया था। अपने पापों का गड़ा भरने अकबर जो चित्तौड़ आया, अपने पापों का गड़ा भरने अकबर जब चित्तौड़ आया। ना झुके जो सिर कभी, ना झुके जो सिर कभी, निशस्त्र राजपूतों का कत्ले आम जो मचाया था। भड़क उठी वो चिंगारी जब जौहर फिर से धड़का था। भड़क उठी वो चिंगारी जब जौहर फिर से भड़का था। फिर वक्त ने बदली करवट, फिर वक्त ने बदली करवट, मेवाड़ का शेर जो आया था। फिर वक्त ने बदली करवट जब मेवाड़ का शेर जो आया था। ले प्रतिशोध की ज्वाला, मुगलिया सल्तनत भी कांपा था। ले प्रतिशोध की ज्वाला, मुगलिया सल्तनत भी कांपा था। ऐसा लगा मानो, ऐसा लगा मानो एक लिंग का क्रोध प्रताप में अब आया था। जेठ शुक्ल एकादशी का वो शुभ दिन आ ही गया। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का वो शुभ दिन आ ही गया। गर्मी के मौसम में खून की होली खेलने का अवसर आ ही गया। बज गई रणभेरी आग जो सीने में लगी थी। बज गई रणभेरी आग जो सीने में लगी थी। हल्दी के रंग को लाल करने का वक्त जो आया था। हल्दी का रंग दैट मीन्स जो हल्दी कटाई का युद्ध हुआ था, उसको हल्दी का रंग कहा गया है। हल्दी जी के रंग को लाल रंग में करने का जो वक्त जो आया था। तलवार धनुष भाले हाथ लिए हल्दी घाटी के रण में खड़े हुए रक्त पिपासु मेवाड़ी राणा मुगलों सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के आगे राणा अकेले खड़े हुए। हाथी पर आया मान, मान का मतलब मान सिंह, हाथी पर आया मान जो मान न रहा, वो मान सिंह राणा चेतक पर ही खड़े हुए। हल्दी घाटी का रण देखती हूँ लोग भी थर थर कांपने लगे। हल्दी घाटी का रण देख तीनों लोग भी थर थर कांपने लगे। राणा के तांडव के आगे मुगलिया रक्त पिसरना शुरू हुआ। राणा के तांडव के आगे मुगलिया रक्त पिसरना शुरू हुआ। कर स्मरण, कर स्मरण जौहर कुंड की आग, कर स्मरण जौहर कुंड की आग। राणा की आंखें लाल हुई। राणा की क्रोधाग्नि के आगे हाहाकार मचना शुरू हुआ। बौखलाते हुए आया बहलोल, बौखलाते हुए आया बहलोल। राणा ने अश्व सहित ही काट डाला। राणा ने अश्व सहित ही काट डाला। स्वामी भक्ति दिखलाने चेतक ने भी हुंकार भरी एक ही पल में मान सिंह पर चढ़ाई कर डाली। देख तमाशा अपनी फौज का, देख तमाशा अपनी फौज का, अकबर भी थर 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 कांप उठा। देख तमाशा अपनी फौज का, अकबर भी थर 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 कांप उठा। एक मेवाड़ी शेर के आगे मुगलिया ध्वज भी झुक गया। मलिच मुगलों के ने अपने आगे झुका न पाए जो भगवा ध्वज, मलिच मुगलों ने अपने आगे जो झुका न पाए कभी भगवा ध्वज। कई लाख मलिचों के आगे राणा का स्वाभिमान जीत गया। कई लाख मलिचों के आगे राणा का स्वाभिमान जीत गया। अशुद्ध मलिच खून के आगे मेरे राणा के घास की रोटी जीत गई। नमन करे ये कविवर केशव, नमन करे ये कविवर केशव। नमन करो राणा तेरे शौर्य को। वीर हो तुम, अमर हो तुम, त्याग बलिदान की मूर्त हो तुम। स्वाभिमान की आग हो तुम, राष्ट्रभक्ति का प्रमाण हो तुम। सुन शौर्य की कहानी तेरी, सुन शौर्य की कहानी तेरी। वियतनाम भी अमेरिका से जीत गया। सुन शौर्य की कहानी तेरी, वियतनाम भी अमेरिका से जीत गया। प्रणाम करे कविवर केशव राजपुताने की माटी को, जहां मेवाड़ी रक्त खोला था। जय राजस्थान, जय राजपुताना। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद अपने राजस्थान की और इस देश की इस वीर गाथा को हम लोगों के सामने रखने के लिए। और आज सर विषय जो इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद भी कहना चाहूंगा, और आप लोगों को जानकर के एक खुशी भी होगी। मेरी जो ये रचना है इसका शीर्षक ही यही है, नमन करूं मैं राजपुताने की माटी को। जनवरी 2025 के अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी ने इसको अपने टॉप 10 पोइम्स के अंदर शामिल किया सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को सम्मिलित करने के लिए। एक पंक्ति इस रचना में आई कि वियतनाम ने भी इस तरीके से युद्ध जीता। एक बार हमारे देश के एक
प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था वियतनाम, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हमने जो जीत हासिल की है वो भारत के एक सपूत से प्रेरणा लेकर हासिल की है। और बिल्कुल सर, उन्होंने वो महाराणा जब प्रताप थे। तो उसका नाम उन्होंने महाराणा प्रताप बताया। और जब वो इंडिया आए, भारत आए, तो उन्होंने जाकर उस मिट्टी को और महाराणा प्रताप की उस समाधि का नमन किया और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर गए, ये बताने के लिए कि इस वीर सपूतों को जन्म देने वाली मिट्टी को मैं अपने देश की मिट्टी में मिलाऊंगा, जिससे वहां पर वीर पैदा होंगे। तो हम सबकी आन बान शान और हम सबको जो सम्मान मिला हुआ है वो शायद इतना नहीं मिल पाता यदि हमारी धरती पर, हमारे राजस्थान की धरती पर वीर सपूत मेवाड़ का वो जन्म ना लेता। तो